क्या हुआ जी, इतने घबराए हुए क्यों हो? सुमित्रा की माँ शिवानी ने अपने पति विनोद जी से पूछा। सुमित्रा की माँ, दरवाजा बंद करो पहले, फिर बताता हूँ, कहते हुए विनोद जी ने दरवाजा बंद कर लिया। शिवानी ने कहा, अरे बाहर मेहमान बैठे हैं, बेटी को हल्दी लग रही है, कल दरवाजे पर बारात आ जाएगी, आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, सारे मेहमान क्या कहेंगे? लेकिन विनोद जी तो दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक घबराए हुए तेज कदमों से चले जा रहे थे। शिवानी ने विनोद की ऐसी हालत देखते हुए कहा, क्या हुआ जी, कुछ तो बोलिए, भगवान के लिए मेरा दिल बैठा जा रहा है। विनोद जी, वो कैसे बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। शिवानी, पर हुआ क्या है भगवान? आपकी घबराहट देख के मुझे भी बेचैनी हो रही है, सुमित्रा की माँ ने कहा। विनोद जी बोले, लड़के के पिताजी ओम प्रकाश जी ने मुझे फोन पर अकेले में बात करने के लिए कहा है, बोला कुछ जरूरी बात है। सुमित्रा की माँ, कहीं उन्हें सुमित्रा का सच पता चल गया हो? शिवानी जी ने सिर पीटते हुए कहा, हे भगवान, तीसरी बार शादी कट गई तो फिर हमारी बेटी घर पर ही रह जाएगी। 30 साल की हो गई है सुमित्रा, फिर तो हम समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और सुमित्रा तो पहले ही शादी के खिलाफ थी, उसको तो राकेश और उसके घर वालों का व्यवहार शुरू से ही पसंद नहीं था। सुमित्रा की माँ, हे प्रभु, अब बस बहुत हुआ, कब तक उसकी गलती की सजा हम लोगों को दोगे, जो हमने किया ही नहीं। विनोद जी, तुम चिंता ना करो। सुमित्रा की माँ, मैं अपने बेटी के जीवन से उस अंधेरे को हटा कर ही रहूंगा, बदले में चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। सुनो, मैं जाता हूँ, बाहर से फोन पर बात करके आता हूँ। यहाँ सारे मेहमान से घर भरा हुआ है, तो अकेले में बात नहीं हो पाएगी, तुम संभाल लेना, बस किसी को भी ये बात पता ना चले। देखता हूँ क्या कहते हैं। शिवानी जी, ठीक है, पर बात बिगड़े ना। बस विनोद जी घर से बाहर निकलकर एक पार्क में आकर ओम प्रकाश जी को फोन लगाते हैं। लेकिन आज ओम प्रकाश जी के बात करने के अंदाज बदले हुए थे। विनोद जी ने खुद को संभालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हेलो समधी जी, कैसे हो? सारी तैयारियां हो गई? माफी चाहूंगा, थोड़ी देर हो गई मुझे फोन करने में। आप तो जानते ही हैं बेटियों की शादी में कितना काम होता है, और कुछ काम था क्या? कहिए, क्या सेवा करूं आपकी? ओम प्रकाश जी, विनोद जी बात को गोल गोल ना घुमाते हुए सीधे ही आपको बता देता हूं, दरअसल हमें सुमित्रा का सच पता चल गया है कि उसके साथ 10 साल की उम्र में क्या हुआ था, और इसी सच की वजह से उसकी पहले भी 2 शादियां टूट गई थी। क्यों, सही कहा ना मैंने? ओम प्रकाश जी की बात सुनते ही विनोद जी के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया, और वो वहीं घुटनों के बल अपना सिर झुकाए। विनोद जी ने हाथ जोड़कर वापस हाथ में फोन लेकर खड़े हुए, और लड़खड़ाते हुए जुबान से सिर्फ इतना ही बोल पाए, सुमित्रा निर्दोष है, और फूट फूट कर रो पड़े और बोले, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में। सुमित्रा को हल्दी लग चुकी है, कल बारात आने वाली है, मेहमान भी इकट्ठा हो चुके हैं, और आपके बेटे राकेश का सुमित्रा भी इंतजार कर रही है। ओम प्रकाश जी बोले, सही कहा आपने, पर हम भी मजबूर है, समाज ऐसी लड़कियों को कहाँ स्वीकार करता है। हमारी एक शर्त है, जो आप पूरी कर दे तो शायद बात बन जाए। विनोद जी, जी कहिए ना। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ ओम प्रकाश जी। ठीक है, फिर आप अपना बंगला हमारे बेटे के नाम कर दीजिए, और सड़क वाली जमीन भी। वैसे भी आपका बेटा तो कौन सा छोटे शहर में रहने वाला है, आगे चलकर वह किसी और को बेच दे। इससे अच्छा है कि आप हमारे बेटे के नाम ही कर दीजिए। विनोद जी कुछ देर सोचते हुए बोले, पर फिर एक गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ठीक है समधी जी, लेकिन बारात आने पर ही मैं ये काम करूंगा। ओम प्रकाश जी, ठीक है, पर यह बात हमारे और आपके बीच ही रहनी चाहिए। विनोद जी ने कहा, आप निश्चित रहिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इधर शिवानी जी विनोद जी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, पलके घर की चौखट पर टिकी हुई थी। विनोद जी को आता देखकर जैसे उनके पास जाने का सोचा, उन्होंने आंखों से इशारा करके उनके बढ़ते कदमों को रोक दिया, और बस ठीक होने का इशारा किया। शिवानी जी के कदम वहीं रुक गए, पर अनहोनी की आशंका उनको हो चुकी थी। सुमित्रा दूर बैठी सब देख रही थी। उसने अपने माँ और पापा के चेहरे की बेचैनी को भांपते हुए माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? शिवानी जी ने नजरें चुराते हुए मुस्कुराकर कहा, कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं।
ऐसे क्यों पूछ रही है बेटा? कोई बात नहीं, बस तू कल चली जाएगी ना? बस यही सोच रही थी कि तब कैसे रहेगी, लेकिन सुमित्रा का मन माँ की बात को सच मानने के लिए तैयार नहीं था। अगले दिन बारात आनी थी। विनोद जी ने फोन पर हुई सारी बात अपनी पत्नी और बेटे को बुलाकर बताई और कहा अब ये घर सुमित्रा के ससुराल वालों के नाम हो जाएगा। शिवानी जी ने कहा लेकिन फिर हम कहाँ जाएंगे जी? और अपना छोटा बेटा भी पढ़ रहा है। किशन सुमित्रा के भाई ने कहा कोई बात नहीं माँ, दीदी की खुशी से बढ़कर ये घर नहीं हमारे लिए। और 1 साल बाद तो मेरा एमबीए भी पूरा हो जाएगा। फिर मेरी नौकरी लगते ही हम नया घर ले लेंगे। तब तक कहीं किराए के घर में रह लेंगे। इतना सुनते ही शिवानी जी रोने लगी। किस बात की सजा मिल रही है हमें? खास वह काली रात हमारे जीवन में कभी आती नहीं तो हमें यह दिन ना देखना पड़ता। दरवाजे के बाहर खड़ी सुमित्रा सारी बातें सुन चुकी थी। अब सच्चाई उसके सामने थी। इधर बारात भी दरवाजे पर आ चुकी थी। जयमाला से पहले ओम प्रकाश जी ने विनोद जी को बुलाया। विनोद जी जैसे उनके पास गए और उनको एक अलग कमरे में लेकर चले गए और उन्होंने तुरंत पूछा काम हो गया या कि नहीं। अगर हो गया है तो पेपर दीजिए और आगे की रस्म शुरू कीजिए। तभी कमरे के बंद दरवाजे को पैर से धक्का मारकर सुमित्रा ने खोलते हुए कहा हो गया अंकल जी, माफी चाहूंगी, आपको इंतजार करना पड़ा। पीछे मुड़कर देखिए तो सही कौन खड़ा है आपके स्वागत में। पीछे पुलिस को खड़ा देखकर ओम प्रकाश जी का गुस्सा सातवें आसमान पर हो गया। ओम प्रकाश जी गुस्से में तमतमाते हुए बोले लड़की तुम्हारी इतनी हिम्मत की हमारी बेइज्जती करो, चरित्रहीन कहीं की। अब समझा कि तेरे इस तेवर की वजह से 2 बार तेरी शादी टूटी। तुमसे ही कौन शादी करेगा जो पहले से ही अपनी इज्जत गवा चुकी हो। जो महिलाएं और लड़कियां मर्यादा में रहना नहीं जानती उनके साथ ये सब होता है। वह तो तेरे बाप पर तरस खाकर हम तैयार हो गए थे शादी के लिए। अगर तेरा सच या लोगों को पता चल जाए तो कोई तुमसे आजीवन शादी नहीं करेगा और तू आजीवन कुंवारी रह जाएगी, समझी? सुमित्रा ने कहा फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई 10 साल की उम्र में मेरे साथ हुई जबरदस्ती को मेरे चरित्र से जोड़कर देखता है, अगर किसी महिला का बलात्कार होने से वह चरित्रहीन और अशुद्ध हो जाती है तो नहीं करनी मुझे शादी। ऐसी घटिया सोच वाले इंसान से नहीं बनना ऐसे परिवार का हिस्सा। ऐसे इंसान रहते हो जिनकी सोच इतनी घटिया हो और औरतों को मर्यादा सिखाने वाले पुरुष अपनी मर्यादा क्यों भूल जाते हैं? किसी रिश्ते की शुरुआत सच से होनी चाहिए। मैंने अपने अतीत का सच आपके बेटे को बता दिया था, चाहे तो पूछ लीजिए अपने बेटे से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप बाप बेटे सच जानने के उसका ऐसा फायदा उठाओगे और खुद के साथ ऐसा पर्दा डालोगे। राकेश क्या तुम बता सकते हो ये औरत कौन है? पीछे खड़ी औरत को देखते दोनों माँ बेटों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। विनोद जी आश्चर्यचकित होकर सुमित्रा की तरफ देखने लगे तो सुमित्रा ने कहा हाँ पापा, यह भी सच है। ये लड़की राकेश की प्रेमिका है जो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन राकेश ने इसे भी धोखे में रखा और हमें भी। यह आज सुबह से ही मेरे कमरे में थी। मैं इन लोगों का हंसली गिनौना चेहरा सबके सामने लाना चाहती थी, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बताया। इन लोगों पर शक तो मुझे पहले ही दिन था, लेकिन कोई सबूत नहीं था मेरे पास। पापा, मैंने राकेश को पहले दिन ही अपना सच बताया था। तब राकेश ने कहा मुझे अच्छा लगा कि तुमने सब सच सच बता दिया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे फिर भी यह रिश्ता मंजूर है। सुमित्रा बोली पापा, मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतनी गिरी हुई सोच रखते हैं। पापा, यह घर आपका था और आपका ही रहेगा। माँ रो मत। तब मैं छोटी थी, मुझे चारों तरफ अंधेरा और हर कोई गलत ही दिख रहा था। जिसने जैसा बोला मैंने वही किया और गलत के लिए आवाज नहीं उठा पाई। पर अब नहीं, अब मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ औरत के ही चरित्र की परीक्षा होती है। क्यों हम औरत को मर्यादा सिखाने वाले अपनी मर्यादा भूल जाते हैं? क्यों ये भूल जाते हैं कि जब तक एक पुरुष चरित्रहीन ना हो तब तक किसी भी स्त्री के साथ गलत नहीं हो सकता। वह मेरे जीवन का अंधेरा था जो अब खत्म हो चुका है। अब मैं डर पर जीत चुकी हूँ। माँ, क्या हुआ? माँ, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो क्या बिना शादी के एक औरत समाज में समा नहीं पा सकती क्या? और सिर्फ शादी करके ही पूरी हो सकती है? नहीं ना। आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया क्या इसी दिन के लिए
कि किसी के आगे आपको हाथ जोड़ने पड़े। मैं एक आत्मनिर्भर महिला हूँ माँ, मैं इस विवाह से इनकार करती हूँ। पुलिस ने ओम प्रकाश जी और राकेश को दो दो थप्पड़ कसते हुए दहेज मांगने और धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। विशेष चर्चा अभी भी हमारे देश में काफ़ी जगह ऐसी घटनाएं हो रही है। मेरा उद्देश्य इस कहानी से यह है कि जो दहेज मांगे उनको सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे, बेटियों का सम्मान करे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।